सो वंस अगेन वेलकम इन दी एडमिशन गुरुजी का यूट्यूब लेक्चर सीरीज। बहुत टाइम से स्टूडेंट्स का डिमांड था कि दे शुड स्टार्ट दिस सब्जेक्ट कॉल्ड एज फिजिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड सेंसर्स। बहुत कम स्टूडेंट्स का ये सिलेबस में फिजिक्स होने वाला है बिकॉज मेजोरिटी स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट सेमीकंडक्टर एंड फिजिक्स है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे, कुछ कॉलेज में, कुछ डिपार्टमेंट में ऐसे कि दे हैव द फिजिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड सेंसर्स। इन द अपकमिंग लेक्चर्स विल स्टार्ट एंड विल एंड दी चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 बिफोर द एग्जामिनेशन। आपको पूरा नोट्स, कंटेंट, क्वेश्चन बैंक विथ प्रॉपर वीडियो मिल भी जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के फर्स्ट चैप्टर। देयर विल बी टू लेक्चर्स बेस्ड ऑन द चैप्टर 1 बिकॉज थोड़ा सा लेंदी चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर इज बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, तो स्टार्ट करते क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन में द फर्स्ट क्वेश्चन गोज फॉर कि व्हाट इज द मेजरमेंट इन अ फिजिक्स। कि फिजिक्स में मेजरमेंट क्यों होना चाहिए। सी नॉट ओनली इन अ फिजिक्स, इन अ लाइफ ऑल्सो मेजरमेंट होना चाहिए बिकॉज विदाउट मेजरमेंट नथिंग विल हैपन। इवन हम लोग एग्जाम कंडक्ट करते हैं, इट इज ऑल्सो द मेजरमेंट ऑफ द स्कॉलरनेस की कितना पढ़ाई हुआ कितना नहीं। तो इन एनी वर्ल्ड measurement is part of the system. To compare the system, we should do the measurement. So it's a fundamental process that allows us to quantify and understand the physical world. ये physical में मुझे in terms of quantity चेक करना है, अमाउंट कितना, एंड अंडरस्टैंड करना है। दैट्स व्हाई वी कैन से कि मेजरमेंट ऑफ फिजिक्स होना चाहिए। इट इज मोर देन जस्ट असाइनिंग अ नंबर। इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर ऑफ कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विद अ नोन स्टैंडर्ड। तो ये सिर्फ नंबर्स के बारे में गेम नहीं होता है कि किसी का नंबर 50, किसी का नंबर 70, किसी का 1000, किसी का 1 लाख नहीं। मतलब यूनिवर्स में कितने स्टार्स है, मिलियंस हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ मिलियन स्टार्स है, इससे स्टार की वैल्यू, उसका इंपॉर्टेंस कम ज्यादा नहीं कह सकते। कोई चीज बहुत कम है फिर भी उसका वैल्यू बहुत ज्यादा है, कोई चीज बहुत ज्यादा है फिर भी उसका वैल्यू ज्यादा है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वैल्यू की वजह से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। किसी का वैल्यू ज्यादा हुआ तो भी हो सकता है कि वैल्यू ज्यादा होगा, किसी का नंबर बहुत कम है फिर भी ऐसा हो सकता है उसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। इट मीन्स कि नंबर कांट डिसाइड द फ्यूचर, नंबर कांट डिसाइड द इंपॉर्टेंस। नेचर में पानी बहुत है लेकिन पानी का वैल्यू भी ज्यादा है ना। ऐसा नहीं होना कि पानी 71% इन अर्थ पानी है, स्टिल पानी का वैल्यू अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा है। कोई चीज बहुत कम है नेचर में, स्टिल उसका वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। तो कम ज्यादा विल नॉट डिसाइड द एवरीथिंग, इट विल डिसाइड द यूजफुलनेस इन द सिस्टम। तो इट इज द सिस्टमैटिक प्रोसीजर ऑफ कंपेयरिंग अननोन क्वांटिटी। कोई भी चीज आपको पता नहीं, उसको नॉन स्टैंडर्ड के साथ हम मेजर करते हैं। मेरा हाइट मुझे मेजर करना है, वेट मेजर करना है, तो पहले से स्टैंडर्ड घड़ी तो ये होता है 1 kg, ये होता है 10 kg, ये होता है 30 kg। तो कैन इजिली measure the value with respect to the known standard. Physical quantity. So physics deals with the measurable property of the universe called as a physical quantity. And this includes things like length, mass, time, temperature, force, and many others. 11th का पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसमें था ना फिजिकल क्वांटिटी कि बेसिक जितने भी फिजिकल चीजें होते हैं, whether it is a length based, mass based, time based, temperature, force, anything, these are measured under the physical quantity. Then we have the unit. यूनिट इज अ नेसेसरी बिकॉज अगर किसी ने पूछा कि आपका वेट कितना है, तो मैं तो बोलूंगा भाई मेरा वेट 50 है। लेकिन किसी ने एक सामने हाथी लाया, बोला इसका वेट कितना है, तो वो भी बोला इसका भी 50 है। मेरा वेट 50 है, हाथी का वेट 50, सेम थोड़ी है। मेरा 50 kg, उसका 50 टन होगा। दैट मीन्स 50-50 सेम है, केजी एंड टन डिफरेंट है। दैट्स व्हाई वी कैन से यूनिट इज मोर इंपॉर्टेंट। टू मेक द मेजरमेंट मीनिंगफुल, we need a unit, and unit is a standard quantity used for the comparison. For example, meter is a unit of length and kilogram is a unit of mass. दुकान में गया 5 किलो का दूध दे, ऐसा बोला तो किससे चलेगा, नहीं चलेगा ना भाई, 5 लीटर का दूध होना चाहिए। दैट मीन्स इट शुड बी मीनिंगफुल। नॉट ओनली वैल्यू इंपॉर्टेंट है, वैल्यू के साथ यूनिट भी इंपॉर्टेंट होता है। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज अ ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड फॉर द मेजरमेंट। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसको हम लोग एसआई यूनिट बोलते हैं। ये खुद का एक लिस्ट बनाता है एंड बेस्ड ऑन द लिस्ट हम लोग डिसाइड करते हैं कि यूनिट कैसे जस्टिफाई होगा। देन मेजरमेंट कंपैरिजन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मेजरमेंट इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग अननोन क्वांटिटी विद नोन क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। मतलब केजी मेजर करना है तो केजी के साथ ही कंपैरिजन हो, किलोमीटर मेजर करना है तो किलोमीटर के साथ ही मेजरमेंट हो। वहां पे मास के मेजरमेंट पे लेंथ नहीं मिलेगा। तो फॉर इंस्टेंस व्हेन यू मेजर द लेंथ ऑफ अ टेबल विथ रूलर, यू आर कंपेयरिंग टेबल लेंथ टू मार्किंग ऑन द रूलर। तो जो रूलर यूज करने वाले, जो स्केल यूज करने वाले, वो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर इसमें होने वाला है, वो केजी, न्यूटन इसमें नहीं होगा। Numerical value. A measurement always result in numerical value that indicates how many times the unit is contained in the big quantity measured. तो मेरा वेट 70, मतलब मेरा वेट 1 kg से 70 टन ज्यादा है।
मेरा हाइट 170 सेंटीमीटर, मतलब एज कंपेयर टू 1 सेंटीमीटर मेरा हाइट 170 टाइम ज्यादा है. तो दिस एक्चुअली a comparison. How many times it is increasing? What is the importance of measurement in physics? It is ensures accuracy, consistency in the experimental observation. It helps in making scientific laws and theoretical quantifiable. मतलब theoretically कोई भी चीज प्रूव होनी चाहिए, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं. इट एनेबल्स कंपैरिजन डिफरेंट फिजिकल फिनोमेना. बहुत सारे फिजिकल फिनोमेना हम लोग कंपेयर कर सकते हैं. मतलब 1 मीटर मतलब कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब कितना सेंटीमीटर, ये सारे कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं. इट सपोर्ट्स टेक्नोलॉजिकल एंड एडवांसमेंट थ्रू द प्रिसाइज कैलकुलेशन. तो बहुत प्रिसाइज कैलकुलेशन करके हम लोग इसको कंपैरिजन भी कर सकते हैं. व्हाट आर द एक्सपेक्ट ऑफ मेजरमेंट? एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ये पहला एक्सेप्ट होगा कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन दोनों होनी. एक्यूरेसी मीन्स आप लोग कितने क्लोज हो. आंसर आना चाहिए था 20, आपका आया 19.98, मतलब आप बहुत एक्यूरेट हो. प्रिसीजन मतलब आप जो आउटपुट दे रहे हो ना वो कितना कंटिन्यू है. मतलब आज आपका आउटपुट है 19.98, लेकिन कल है 70, देन आया 20. दैट मीन्स you may be near to the correct answer, but you are not repeating the same amount of time, repeating the same amount of value. तो प्रिसीजन मतलब एग्जैक्ट. पहले भी वही रीडिंग था, अभी भी वही रीडिंग है, कल भी वही रीडिंग. गलत तो गलत, लेकिन सेम गलत आ रहा है. सही तो सही, लेकिन सेम सही आ रहा है. एक्यूरेसी मतलब कितना क्लोज जाती हो एक्चुअल आंसर है. प्रिसीजन मतलब कितना रिपीटेडली सेम रीडिंग दे रहे हो, उसको बोलते प्रिसीजन. अनसर्टेनिटी मतलब every measurement has some degree of uncertainty. This reflect in limitation of the measuring instrument and measuring process. थोड़ा ऊपर नीचे होगा. 100% कोई भी एक्यूरेट आंसर कोई नहीं देता है. इवन मैथमेटिकली हमने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया 100% एक्यूरेट होता भी नहीं. थोड़ा सा अनसर्टेनिटी, थोड़ा सा ऊपर नीचे होने वाला. स्टैंडर्डाइजेशन. तो स्टैंडर्डाइजेशन यूनिट्स एंड मेजरमेंट प्रोसीजर आर एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी एंड कंपैरेटिव मेजरमेंट. ऑल ओवर वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, एमकेएस, सीजीएस, एफईएस, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड स्टैंडर्ड पहले से रेडी है. ऐसा नहीं होता ना कि भाई अपने यहाँ पे मास मतलब केजी होता है, दूसरे नेशन में मास मतलब किलोमीटर होता है. एवरीथिंग इज स्टैंडर्डाइज बाय द सिस्टम. इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट उन्होंने पहले से बना के रखा है सब कुछ. नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमने कवर किया. नेक्स्ट, की कंपोनेंट ऑफ मेजरमेंट सिस्टम. मेजरमेंट सिस्टम में कौन कौन से की कंपोनेंट आते हैं? तो इन फिजिक्स मेजरमेंट सिस्टम क्रूशियल फॉर क्वांटिफाइंग फिजिकल फिनोमेना. जो भी क्वांटिटी बेस्ड फिजिकल फिनोमेना उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं, वो पता है सबको. दे कंसिडर सेवरल की कंपोनेंट दैट वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड रिलायबल मेजरमेंट. एक्यूरेसी आना चाहिए, रिलायबल आना चाहिए, इसके लिए कुछ बेसिक कंपोनेंट है. पहला आता है मेजरमेंट. तो दिस इज फिजिकल क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड. तो जिसको हम लोग मेजर करते हैं उसको बोलते हैं मेजरमेंट. जिसको हम लोग मेजर करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे मेजरमेंट. मेजर. It could be anything from the length, mass, time, temperature to more complex quantity like force, velocity, electric, कुछ भी. आपको लेंथ काउंट करना है, मास टाइम करना है, टेम्परेचर करना है, ये सब मेजरमेंट होंगे. द मेजरमेंट डिफाइन द स्कोप ऑफ मेजरमेंट सिस्टम. कि मेजरमेंट सिस्टम का स्कोप कितना है, कितनी डेप्थ तक जा सकता है, कितना ऊपर ऊपर से जा सकता है, ये मेजरमेंट डिसाइड यहाँ पे करने वाला. देन वी कैन से नेक्स्ट वन दैट इज सेंसर, ट्रांसड्यूसर. तो दिस इज अ कंपोनेंट दैट डिटेक्ट्स द मेजरिंग and converts it into the measurable signal using electrical signal. मतलब थर्मामीटर. हाइट के लिए कोई तो मैंने यूज किया, वेइंग मशीन यूज किया. एनी सिस्टम, एनी सेंसर जो अपने को डेटा देगा कि अभी रूम टेम्परेचर कितना है, अभी आपका बॉडी वेट कितना है, अभी आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना है, अभी आपके बॉडी का वी कैन से ब्लड प्रेशर रेट कितना है, ऑक्सीजन लेवल कितना है, ये सारी चीजें सेंसर में आएंगी, वो आपको वैल्यू देगा. तो डिफरेंट सेंसर्स आर डिजाइन फॉर डिफरेंट मेजरमेंट. थर्मोकपल फॉर द टेम्परेचर, स्टीयरिंग वर्क फॉर द फोर्स, फोटोडायर फॉर द लाइट इंटेंसिटी, एक्सेलरोमीटर फॉर द एक्सेलरेशन. तो कितना एक्सेलरेशन हो रहा है गाड़ी का, बॉडी का, मशीन का, ऑब्जेक्ट का, दैट इज गिवन बाय एक्सेलरोमीटर. थर्ड कंपोनेंट दैट वी कैन से इट इज सिग्नल कंडीशनिंग. कि डिपेंड अपॉन सिग्नल कैसे पास होता है, सेंसर कितना वो सेंस करेगा. तो सिग्नल फ्रॉम दिस सेंसर इज ऑफ्टन वीक, नॉइजी एंड नीड्स टू बी प्रोसेस बिफोर इट कैन बी इंटरप्रेटेड. तो सिग्नल रीच होने से पहले प्रोसेस होना चाहिए. तो सिग्नल कंडीशन सर्किट परफॉर्म फंक्शन सच एज एम्पलीफिकेशन. सिग्नल एम्पलीफाई होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी का नहीं होगा तो अच्छा क्वालिटी बना के लाना चाहिए. फिल्टर होना चाहिए, अनवांटेड नॉइज यहाँ से निकलना चाहिए. लीनियर, प्रॉपर होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए. एंड ऑफसेट करेक्शन, जो भी अनवांटेड बेस सिग्नल है उसको वहां से निकालो. दिस इज द की कंपोनेंट कम्स अंडर द मेजरमेंट सिस्टम. Data acquisition, that is DAC. This component converts the analog signal from signal conditioning
टू द डिजिटल सिग्नल दैट कैन प्रोसेस द कंप्यूटर। मतलब एनालॉग से हम लोग डिजिटल में आएंगे सो दैट डेटा अपने को प्रेजेंटेबल होगा। तो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? एडीसी, दैट इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। देन वी हैव द मल्टीप्लेक्सर। तो मक्स डीमक्स आपको सेमेस्टर 3 में वापस आएगा, डू नॉट वरी। डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी, कि कितना डेटा स्टोर होगा, कितना ट्रांसमिट होगा, उसका वैल्यू। द सैम्पलिंग रेट एंड द रेजोल्यूशन ऑफ एडीसी आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द एक्यूरेसी ऑफ डिजिटल डेटा। कितना रेट से वो सैंपल हो रहा है, कितने डेटा से, कितनी स्पीड से रिजॉल्व हो रहा है, ये फैक्टर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाले। देन डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस, वही कि डेटा डिजिटाइज में तो उसका प्रोसेस कितने फास्ट हो रहा है, कितने स्टोर है। मैंने पेनड्राइव कनेक्ट किया, डेटा कॉपी किया, वो कितने फास्ट हो रहा है, कितना स्टोर है। दैट इज नोन एज द प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग सिस्टम। दे में इन्वॉल्व कैलिब्रेशन, कि करेक्टनेस आना चाहिए सेंसर में, कुछ भी जगह नहीं चाहिए। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, एवरेज, मीन, मोड, जो भी एनालिसिस मुझे करना है, एवरेज, काउंट, सब कुछ यहाँ पे दिखना चाहिए। विजुअलाइजेशन, प्रॉपर उसका ग्राफ, चार्ट, पाई चार्ट, बार डायग्राम, वेन डायग्राम सब दिखना चाहिए। मैथमेटिकल मॉडलिंग, कि मुझे कुछ ना कुछ फिजिक्स का लॉ उसके साथ कनेक्ट करना है, मैथमेटिकल लॉ कनेक्ट करना है, इंटीग्रेशन करना है, डेरिवेटिव करना है, वो मैथमेटिकल मॉडल से यहाँ पे कनेक्टेड होने चाहिए। तो दीज आर द सेकंड कंपोनेंट, दैट सेकंड क्वेश्चन जो ने कवर्ड किया आज के सेशन में। थर्ड वन इज व्हाट आर द एरर्स ऑफ द मेजरमेंट, कि मेजरमेंट पे कौन कौन से एरर्स आ सकते हैं। तो फर्स्ट वन वी कैन से डेफिनेशन, द एरर ऑफ मेजरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। आंसर आना चाहिए था 20, आपको आया 19.98, मतलब 0.02 का गफला है। तो इसेंशियली इट इज द डेविएशन ऑफ मेजरमेंट फ्रॉम आइडियल टू द करेक्ट। तो जितना वैल्यू आना चाहिए, जितना वैल्यू आपको आया है, इसमें से थोड़ा सा गैप हो तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए था, अब तो थोड़ा सा बेंड हो गया। दैट मीन्स आप जो वैल्यू आना चाहिए उससे थोड़े डेविएट हो गए। देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर? बहुत सारे होते हैं। पहला आता है सिस्टमैटिक एरर। These are the consistent error that occur in the same direction each time a measurement is made. मतलब सिस्टम में ही गफला है, आप कितना भी प्रॉपर मेजरमेंट करो, सिस्टम ही खराब है, तो आंसर रॉन्ग ही आएगा। दे ऑफ्टन अराइज फ्रॉम द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, कैलिब्रेशन इश्यूज, कंसिस्टेंट बायसेस इन द मेजर प्रोसेस। कुछ तो टेक्निकल इश्यू जो सामने से दिख रहा है, मतलब टाइम हुआ है 12 लेकिन घड़ी में दिखा रहा है 10, मतलब ये दिख रहा है कि भाई घड़ी का प्रॉब्लम है। वेट मुझे पता है मेरा 50 kg, लेकिन वहां पे दिखा रहा है 10 kg। तो ऐसा नहीं कि भाई मशीन सच बोलते हैं, गफला है, दिखते क्लियर दिख रहा है मुझे। And then these are the errors predictable. Once you know the machine is a faulty, you can predict भाई इसमें ना 40 ऐड कर तेरा काम हो जाएगा, इसमें 10 ऐड कर तेरा काम हो जाएगा, हम लोग बाय डिफॉल्ट पकड़ के रखते हैं। नेक्स्ट वन इज रैंडम एरर्स। तो जो सडनली कुछ भी हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल, कि सडनली टेम्परेचर बढ़ गया, आप बॉडी का टेम्परेचर काउंट करने लेकिन सडनली सनी सीजन था, सडनली बारिश हो गया, तो टेम्परेचर आपके बॉडी का भी थोड़ा वेरी हो सकता है। सडनली विंटर सीजन स्टार्ट हुआ, सडनली भाई कुछ तो ऐसा सिचुएशन आ गया कि बॉडी का टेम्परेचर जितना चाहिए था उससे एक दो टेम्परेचर ऊपर नीचे हो गया। It is unpredictable variations in the measurement that occur due to the chance. They can be caused by a fluctuation in environmental condition, limitations of the observer, inherent variability in the measure process. एक तो environmental condition होगा, नहीं तो जो observer है उसका उतना कैपेसिटी नहीं है मेजर करने के लिए, and then थोड़ा सा variations in the inherent system में आ सकता है। And these errors are unpredictable. No one can predict कि suddenly क्या हो सकता है, कोई predict नहीं कर सकता है। We can't predict because these are the random errors ना, कभी भी कुछ भी कहीं भी हो सकता है। Next is gross error. These are the error caused by human mistake, like incorrect reading of instrument. कि पता है 1:30 बजा है, लेकिन जानबूझ के कुछ तो अलग ही लिख किया, कि 12:30 लिख किया। तो थोड़ा सा वहां पे वी कैन से कि मिस्टेक्स ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा होता है, सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, रैंडम नहीं। दिस आर द ह्यूमन मिस्टेक। देखते टाइम गलत देखा, लिखते टाइम गलत लिखा, दिखा सही है, लिखा भी सही है, लेकिन उस मोमेंट पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, प्लस का माइनस हो गया। तो दिस आर द ग्रॉस एरर दैट कम्स ओवर द कैलकुलेशन पार्ट। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सिस्टम? इट अंडरस्टैंडिंग द एरर इज क्रूशियल फॉर एक्सेसिंग द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। जितना एरर्स लाओगे उतना रिजल्ट ऊपर नीचे होगा, कितना भरोसे का कितना नहीं वो पता चलेगा। एरर एनालिसिस हेल्प साइंटिस्ट टू डिटरमाइन द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द मेजर। एरर एनालिसिस पता चलता है कि कौन से सिस्टम के ऊपर भरोसा करना है, कौन से सिस्टम के ऊपर भरोसा नहीं करना, कौन कितना अनसर्टन, प्रॉपरली पता चलता है बाय यूजिंग द एरर कनेक्शन वी कैन सी। आगे जाते क्या दिया सिस्टम में। नेक्स्ट ट्रू वैल्यू। दो टाइप के वैल्यू यहाँ पे होते हैं, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो व्हाट इज द ट्रू वैल्यू? तो इट इज एक्चुअल आइडियल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी।
कि सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट 20 kg, ये फिक्स है। आपके मशीन में कितना दिखाएगा पता नहीं, लेकिन उसका बाय डिफॉल्ट वेट 20 kg इतना फिक्स है। इन प्रैक्टिस इट इज ऑफ्टन इम्पॉसिबल टू नो द ट्रूथ वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। एग्जैक्टली किसी का वेट बताना डिफिकल्ट है, लेकिन हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं कि इसका वेट इतना हो सकता है। इट इज अ theoretical concept that we strive to approach through increasingly accurately measure। हम लोग प्रेडिक्शन से बाय डिफॉल्ट उसका कुछ ना कुछ वैल्यू सेट करते हैं। ट्रू वैल्यू इट्स नॉट ए प्रैक्टिकल, इट्स अ theoretical concept। So what are the practical consideration? In many cases, we use a best estimate of the true value, often obtained by averaging multiple version। पहला रीडिंग, दूसरा रीडिंग, तीसरा रीडिंग, फोर्थ, ये सब का एवरेज लेके एक सुटेबल वैल्यू फिक्स करते हैं हम। स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन लाइक एनआईसीटी प्रोवाइड हाईली एक्यूरेट रेफरेंस वैल्यू दैट सर्व एज अ प्रैक्टिकल ट्रू वैल्यू। इंस्टीट्यूट एनआईएसटी जो हर एक चीज का एक स्टैंडर्ड वैल्यू दे के रखता है, बेस्ड ऑन दैट हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। और दिस इज ट्रू वैल्यू, लेकिन देयर इज वन मोर व्हिच इज मेजर्ड वैल्यू, जो हम लोग काउंट करते हैं। So the measured value is the value obtained from the measurement process, and it is a numerical result of comparing the quantity being measured to the standard unit। जो ट्रू वैल्यू स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड कंपैरिजन टेक्निक पहले से बन के रखा है, उसके हिसाब से वी डिसाइड दी कितना मेजरमेंट आना चाहिए, कितना नहीं। व्हाट आर दी व्हाट आर दी फैक्टर्स वी कैन से। व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द मेजर्ड वैल्यू। कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे इन्फ्लुएंस करने वाले मेजर वैल्यू को, उसको एक बार स्टडी करते हैं। द मेजर्ड वैल्यू इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर, जो स्किल यूज करेगा मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू पर्टिकुलर पर्सन, एनवायरमेंटल कंडीशन एंड मेथोडोलॉजी यूज टू कंडक्ट द मेजरमेंट, कौन से मेथड यहाँ पे यूज की जाती है। ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्टनेस ऑफ अ मेजरमेंट इन फिजिक्स। कि फिजिक्स में मेजरमेंट करते टाइम कौन कौन से करेक्टनेस होने चाहिए। तो इसलिए अपनी एक्यूरेसी प्रिसीजन दिखा है, लेकिन इन डेप्थ देखते हैं। तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आर टू फंडामेंटल कंसेप्ट इन मेजरमेंट दैट ऑफ्टन यूज एज अ इंटरचेंजेबली बट दे हैव डिस्टिंक्ट मीनिंग। दोनों का मीनिंग थोड़ा सा अलग है, कनेक्टेड है, कैरेक्टरिस्टिक थोड़े से वेरी होते हैं। एक्यूरेसी रिफर्स हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू इज टू और एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड, कितना क्लोज आप जाते हो उन सबके। इट रिप्रेजेंट अ डिग्री ऑफ करेक्टनेस ऑफ द मेजरमेंट। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक, इट्स अ मेजर ऑफ हाउ फ्री अ मेजरमेंट इज ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स, कि एरर से कितना फ्री हो गया, कि यहाँ पे कुछ भी एरर्स नहीं, इसकी गारंटी बहुत कम है। अब मेजरमेंट इज कंसिडर्ड एक्यूरेट इफ इट हैज स्मॉल सिस्टमैटिक एरर, बहुत कम सिस्टमैटिक एरर वहाँ पे होना चाहिए। Accuracy is often expressed in terms of absolute error और relative error। इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, यही दो पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी सारे एरर्स यहाँ पे आने नहीं चाहिए। एग्जाम्पल, इफ यू आर मेजरिंग द लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड 10 सेंटीमीटर होगा, योर मेजरमेंट इज 9.9, आना चाहिए था 10, आ गया 9.9, यू हैव हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। इफ योर मेजरमेंट इज 8, देन एक्यूरेसी इज लो। So what are the factors affecting the accuracy? Calibration, systematic error, environmental factors that we can see. Same correctness we should be the precision. It is refers to reproducibility of measurement. It indicates how close the repeating measure of the same quantity are to each other। कि पहला रीडिंग, दूसरा रीडिंग, तीसरा रीडिंग, चौथा रीडिंग, पांचवा, ये सब कितने एक दूसरे से क्लोज है। फाइनल आंसर तो जाने दो, एक दूसरे के साथ कितना क्लोज है ये आप काउंट करते हैं। इट इज अ मेजर ऑफ हाउ फ्री मेजरमेंट फ्रॉम रैंडम एरर्स। ये पहले 19 था, अब 17 आ गया, मतलब दो का मिस्टेक हुआ, ये सडनली हुआ ना, पहले केस पे तो नहीं हुआ, तो सेकंड केस पे कैसे हो गया, बिकॉज इट इज रैंडम। एक्यूरेसी इज सिस्टमैटिकल एरर। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक, इट इज a measure of consistency or we can say repeatability of measurement। A measurement considered precise if it repeated the same value multiple times। Precision often expressed in terms of standard deviation or the variance measurement we can say। What are the example? So repeatedly measure the length of same figure, you get 10.1, 10.2, 10.15, the close है ना बहुत, you have high precision। But if you get the value 8, 12, 9, इनमें कुछ भी कनेक्शन नहीं, चार का डिफरेंस है, तीन का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, it is a low precision we can say। What are the factors affecting the precision? Random errors, sensitivity, and skill of the observer। These are the factors affecting। ये इसकी वजह से precision ऊपर नीचे हो सकता है, we can say। Next we can say what is the reliability of measurement? Important question। The reliability of measurement in a physics and in a general scientific measurement, it refers to consistency, dependability of a measurement process or the instrument।
रिलायबल मतलब कितना भरोसा, कितना विश्वास आपके ऊपर रख सकते, तो आप कंसिस्टेंटली कितना काम करते हो, आपके ऊपर हम लोग कितना डिपेंड है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। इफ आई रिपीट दिस मेजरमेंट विल गेट दिस सेम और सिमिलर रिजल्ट। मतलब आपने अभी आउटपुट मस्त दिखाया, 2 महीने के बाद आपका मशीन सेम आउटपुट दिखाएगा, 1 साल बाद सेम दिखाएगा, 3 साल बाद सेम दिखाएगा, देन ओनली वी आर रिलायबल ऑन योर प्रोसेस, ऑन योर सिस्टम। तो व्हाट इज द फर्स्ट वन, इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, सेम आउटपुट एवरी टाइम आना चाहिए। तो इट्स द मोस्ट फंडामेंटल एक्सेप्ट ऑफ द reliability. It means that if the same measurement is performed multiple times by the same observer or different observer using the same or different instrument, the result should be consistent. पर्सन चेंज हुआ तो भी चलेगा, मशीन सेम चेंज किया तो भी चलेगा, आपके कंपनी का मशीन है तो पहला मशीन हो सेकंड मशीन हो, सारों का आउटपुट सेम होना चाहिए। Reproducibility can be accessed by calculating the standard deviation or variance of the repeated measurement. तो आपकी सब मशीन है ना, मैंने कौन सा भी मशीन यूज किया तो आपकी मशीन सेम रिजल्ट देना चाहिए। ऐसा आप लोग नहीं बोल सकते भाई पहला मशीन अच्छा था, अब ये ठीक ठाक है, ऐसा यूज करो, नहीं। योर मशीन, यू कैन टेक एनी मशीन, जो सेम आउटपुट पहले में दिया था सेम रिपीट होना चाहिए सेकंड इसमें, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। उसी मशीन के उसी रीडिंग में मल्टीपल टाइम किया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट शुड बी हैव स्टेबिलिटी। Reliable measurement system should produce consistent result even when measurement are taken at different time and under slightly varying condition. Condition change हुआ, time change हुआ, still it should be consistent with the output. नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कि इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा स्टेबल होना चाहिए, कि सडनली ब्रेक डाउन हो गया, एक हाई कैपेसिटी के बाहर मैंने कुछ काउंट किया तो टूट गया, तो इट शुड बी रिलायबिलिटी ऑफ मेजरमेंट डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ मशीन। इंस्ट्रूमेंट शुड बी कैलिब्रेटेड रेगुलरली टू एंश्योर दैट दे मेंटेन द एक्यूरेसी इन प्रेसिंग ऑन टाइम। एवरी टाइम उसको चेक किया जाता है, कैलिब्रेशन किया जाता है, कुछ मिस्टेक तो नहीं, स्क्रू टाइट नहीं, लूज नहीं, ऑयल चेक किया जाता है, उसका जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा वो प्रॉपर है कि नहीं, डिपेंड अपन मशीन चेक करें। Environmental factors at temperature, humidity can affect the stability of instrument, कि suddenly for some period of time temperature, environmental factors कुछ भी चीजों की वजह से वो डैमेज हो सकता है। How we can minimize the random error? तो they can, random error can reduce the reliability of measurement by introducing variability in result. And how we can reduce, taking multiple measurement, calculating the average, using more precise measuring instrument. अच्छे क्वालिटी का यूज करना चाहिए जिससे रैंडम एरर इफेक्ट नहीं होंगे, और मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट करना चाहिए तो एवरेज रीडिंग आएगा। Robustness. A reliable measurement system should be robust, meaning it should be a resistance to minor variation in the measurement procedure और environmental condition. कि environmental condition भी आ गया फिर भी ये इतना डैमेज नहीं होगा, सिस्टम चलता ही जाएगा वीकेंड से। तो robustness can be accessed by performing sensitivity analysis to determine how the measurement results are affected by changes in various factors. सडनली अगर कुछ लाइटनिंग हुआ, लाइट चला गया, तो वो इसके ऊपर कितना डिपेंड है, कि जिसके ऊपर हमने भरोसा रखा है वही डर गया कि सडनली कुछ तो कंडीशन डैमेज हो गया, तो वी कैन से भाई इससे तो कुछ नहीं होगा ना, इससे अपने आंसर नहीं आएगा, तो वी कैन से कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट शुड बी रोबस्ट इन ऑल द कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज इंटर-रेटर रिलायबिलिटी, मींस इफ द मेजरमेंट इन्वॉल्व सब्जेक्ट टू जजमेंट और वी कैन से इंटरप्रिटेशन, तो इंटर-रेटर रिलायबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। मतलब रीडिंग देखने के बाद आपको कुछ पता नहीं चलेगा, थोड़ा सा इसके ऊपर और जजमेंट होना चाहिए, रिपोर्ट रीडिंग होना चाहिए। तो द रिफर्स टू डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द डिफरेंट ऑब्जर्वर्स एंड रेटर्स, कि आपने आपका अगर मेडिकल रिपोर्ट निकाला तो पहला डॉक्टर कुछ अलग कह सकता है, दूसरा डॉक्टर कुछ अलग कह सकता है, तीसरा डॉक्टर कुछ अलग कह सकता है। रीडिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वर थोड़ा सा वेरी रिजल्ट दे सकता है। तो इंटर रेटर रिलायबिलिटी कैन एक्सेस यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेजर such as Cohen's kappa or interclass correlation coefficient. तो these are the technique by which we can say कि थोड़ा सा वेरिएशन ऑफ रिजल्ट आ सकता है। देन वी आर टेस्ट retest reliability. If a measurement like taken at different time, टेस्ट retest reliability is important, कि आपने जब काम किया ना वो काम उस टाइम के लिए सुटेबल नहीं, तो डू दैट वर्क वंस अगेन एट द सुटेबल टाइम। दिस refers to consistency of measurement over the time. Test reliability can be accessed by calculating the correlation between the measurement taken at different time, कि सर मैंने ये टाइम पे मशीन यूज किया तो रीडिंग घपला हो गया, मशीन चेक करते, मशीन चेक नहीं करते, तुमने गलत टाइम पे रीडिंग लिए, इसके लिए टाइम चेंज कर, जो सुटेबल टाइम है उसी टाइम में हम लोग काम करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वेरिफिकेशन ऑफ मेजरमेंट। Verification of measurement is a process of confirming that measurement system or process is a functioning
करेक्टली प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट। तो वेरीफाई करना कि रीडिंग सही है कि कंफर्म करना। So it is a crucial step in ensuring the quality and the trustworthiness of a measurement in a physics and other scientific discipline we can say. तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ट्रस्टवर्दीनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो व्हाट आर दी वी कैन से पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन कि कंफर्मिंग द एक्यूरेसी, कितना एक्यूरेट हम लोग जा सकते हैं, एंश्योरिंग रिलायबिलिटी, कितना भरोसा हम लोग रख सकते हैं, वैलिडेटिंग प्रोसीजर, जो आपने मेथड फॉलो किया वो कितना वैलिड है कि नहीं। तो मेथड्स ऑफ वेरिफिकेशन क्या होगा, कैलिब्रेशन, तो फंडामेंटल मेथड है वेरिफिकेशन का। इट इन्वॉल्व्स द कंपेयरिंग द मेजरेबल सिस्टम आउटपुट टू द नोन स्टैंडर्ड रेफरेंस। जो भी आउटपुट आ रहा है उसको चेक करते एग्जैक्ट वैल्यू के साथ। ट्रेसेबिलिटी ऑफ टू द नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, कि मल्टीपल कंट्री में इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग इसको वापस क्रॉस चेक करते हैं। कंपैरिजन विद द रेफरेंस मेजरमेंट, तो मेजरमेंट कैन बी कंपेयर्ड विद दोज ऑब्टेन यूजिंग मोर एक्यूरेट रिलायबल रेफरेंस मेथड। तो किसी और ने अगर सेम एक्सपेरिमेंट किया तो उसके हिसाब से अपना भी चेक कर लेते हैं, उसका रीडिंग क्या था, अपना रीडिंग क्या है। दिस कैन इन्वॉल्व यूजिंग कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट और मेजरिंग प्रोसीजर दैट इज नोन टू प्रोवाइड हाई एक्यूरेट रिजल्ट। तो ये सिस्टम होना चाहिए सो दैट अपना रिजल्ट एक अच्छे क्वालिटी का आएगा। Check standards. These are the stable and well characterized material or artifact that are used to verify the purpose of measurement system. Proper standard system follow करो। The regular measurement of check standard can detect any drift or change in the system accuracy. Inter laboratory comparison. तो different lab में, different situation में, different cities में सेम एक्सपेरिमेंट आप लोग करना चाहिए सेम क्वालिटी के साथ, तो डिफरेंट रिजल्ट आएगा, कंपैरिजन हो सकता है। This helps to access the consistency and comparability of measurement across the different applications. Last, second last is SPC. The SPC technique are used to monitor the stability and consistency of measurement over the process of time. The control charts, other statistical tool can detect the any deviation, कुछ भी SPC मेथड यूज किया तो मुझे पता चला कि इतना वेरिएशन आ गया सिस्टम के ऊपर। And measurement audit. The independent audit can be conducted to access the compliance of the measurement system related to standard procedure. Audit मतलब जो काम हुआ है उसका वापस रीचेकिंग, री-वेरिफिकेशन। तो ऑडिट कैन आइडेंटिफाई एनी वीकनेस और एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट इन द मेजरमेंट प्रोसेस। जिसने काम किया उसको लगा भाई मैंने काम तो 100% किया, ऑडिट किया तो माइन्यूट मिस्टेक भी यहाँ पे आइडेंटिफाई हो सकता है। दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज के लेक्चर में कवर्ड की। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट दैट वी कवर्ड ऑफ द चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 बहुत इंट्रोडक्शन लेवल पे काम करने वाला है, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पढ़ना है। ये स्काई इज द लिमिट, क्वेश्चन कुछ भी आने दो, आंसर जितना दिया उसके हिसाब से लिखना है। नो नेसेसरी कि आपको रट्टा मार के जाना है। कीवर्ड्स याद रखो, पॉइंट याद रखो, स्टेप्स याद रखो, काम खत्म हो गया। नेक्स्ट सेशन हम लोग वापस लेने वाले बेस्ड ऑन चैप्टर 1, सो दैट वहां पे पूरा चैप्टर कवर्ड हो जाएगा विद क्वेश्चन बैंक, विद कंसेप्ट एंड नोट्स के साथ। मेक श्योर कि आपका सपोर्ट ऐसे मिलता रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अपने जितने दोस्तों के सबके साथ शेयर करो so that they can become the part of this YouTube lecture series. Again, because of your support only, we have the two facility given by YouTube. Join button, you can become the premium member of Admission Guruji. आपको बहुत सारे फीचर्स एंड प्रीमियम मेंबरशिप के बेनिफिट्स वहाँ पे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड यू कैन कंट्रीब्यूट टू दी सुपर चैट एंड सुपर थैंक्स सुपर कमेंट टेक्निक ऑल्सो, सो दैट जो भी चैनल के सपोर्ट में टेक्निकल डिवाइस, नॉन टेक्निकल डिवाइस, कोई थर्ड पार्टी फैकल्टी अगर यहाँ पे आना चाहेगा तो उनके सब जो फाइनेंशियल पॉइंट है उसमें वो सपोर्ट होगा। चैनल को सब्सक्राइब करने, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने, प्रीवियस वीडियोस के प्लेलिस्ट देखने। हमने शॉर्ट सेक्शन भी स्टार्ट किया सो दैट क्वेश्चन बैंक शॉर्ट्स में आते को मिलेंगे। एंड इससे ज्यादा सपोर्ट ये सेमेस्टर आपको मिलना चाहिए। सेमेस्टर 3 में हम लोग और एक्स्ट्रा एनर्जी से मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। चलो बाय।